तो जैसे कि आपको पता होगा कि सीबीएसई ने अभी अपने लेटेस्ट सैम्पल पेपर्स रिलीज़ किए हैं। तो आज मैं आपके साथ अकाउंट्स का जो पेपर आया है उसके बारे में जो मेरा एनालिसिस है मैं वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जो पेपर है इस बार का थोड़ा सा डिफरेंट आया है एज़ कम्पेयर कि पिछले जितने सालों का है। तो अगर कोई ये सोचे कि पिछले साल के पेपर, अब तक ये ट्रेंड था कि पिछले साल के पेपर कर जाओ तो और ज़्यादा पढ़ाई ना करो तो भी इजीली मार्क्स अचीव कर पाएंगे, 90+ लाना बहुत ईजी था। लेकिन इस बार से ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है। तो उस ट्रेंड में क्या नई चीज़ें आई हैं, क्या अलग आया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तीनों सब्जेक्ट्स बात करूँ जो मैं पढ़ाता हूँ, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस, तीनों में ही कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं कि मुझे खुद अपना जो पढ़ाने का स्टाइल है वो थोड़ा इसमें चेंज करना पड़ा। जो चीज़ें अब तक टीचर्स स्टूडेंट्स को बताते थे कि ये लेस इंपॉर्टेंट है, वो लेस इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें भी अब इंपॉर्टेंट बन गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा आइटम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। देखो, अब तक क्वेश्चंस नॉर्मल आते थे, ये क्या होगा, कैसे होगा। अब बीच बीच में आपको एक एक लाइन आपको ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज नॉट डेल्ट थ्रू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपको कोई भी लाइन, मतलब एक एक लाइन का एक एक वर्ड, नहीं तो पहले से ऊपर ऊपर से देख लो कि अच्छा पीएनएल एप्रोप्रिएशन, चलो क्या आएगा ये चीज़ लिख दो। लेकिन अब आपको एक एक लाइन को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, पूरा क्वेश्चन पढ़ के देखना पड़ेगा एक्चुअल में लास्ट में क्वेश्चन क्या मांग रहा है, कौन सा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। हम जानते हैं पार्टनर को कुछ भी दो चीज़ें छोड़ के, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट टू पार्टनर, उसके अलावा सारी चीज़ें पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाती हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर हमें दिख रहा है, दैट इज ए। ठीक है, इनमें से कौन सी चीज़ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये क्वेश्चन जनरली प्रैक्टिकली आता था, लेकिन अब ये इन्होंने थ्योरी फॉर्म में लिख दिया कि कौन सा ओल्ड रेशियो में होता है। ये जो होता है ये होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये किस रेशियो में होता है, जब नहीं लाता, ये भी होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इसका कोई रेशियो नहीं होती, और इसका आंसर, दैट्स वाई इसका आंसर होगा सी। अगली चीज आती है, दैट इज रिजर्व कैपिटल इज नॉट अ पार्ट ऑफ। देखो वही नॉट, इसमें ये आपको एक एक चीज आपको देखनी पड़ेगी। ये आपको एक कह सकते हैं सिग्नल दे रहा है कि आपको एक एक लाइन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजर्व कैपिटल क्या होता है, रिजर्व कैपिटल वो पार्ट होता है जो कंपनी ने अब तक शेयर होल्डर से नहीं मंगवाया। ऑथराइज्ड कैपिटल 10 रुपये का शेयर है, तो 10 रुपये में 2 रुपये जो नहीं मंगवाए वो इसके अंदर पहले से ही इंक्लूडेड हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल 10 रुपये का शेयर है, अब तक 2 रुपये नहीं मंगवाए, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। इशूड कैपिटल, कंपनी 10 रुपये के 50,000 शेयर इशू कर दिया, 2 रुपये इसमें से नहीं मंगवाए, वो 2 रुपये भी इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन अनसब्सक्राइब्ड में रिजर्व कैपिटल नहीं आता। ये बहुत ही अलग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आज तक कोई बुक में, कोई सैम्पल पेपर में या इवन एनसीईआरटी में डायरेक्टली आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये बोल देंगे क्या क्या आता है, लेकिन क्या नहीं आता ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। आपको यहाँ पे एक बार दिमाग नहीं लगाना, आपको 3 बार दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ आता है, ताकि एलिमिनेशन मेथड से निकाल पाओ कि कहाँ नहीं आता। अगली चीज, एक क्लब के पास इनकम हुई 16,000 की। अब देखो ये मैंने बनाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम हुई 16,000 की और डेफिसिट आया 4,300 का। डेफिसिट आया 4,300 का। डेफिसिट किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड। यहाँ पे लिखेंगे 4,300 का डेफिसिट। तो फिर ये पूछ रहे हैं बताओ एक्सपेंस कितना हुआ, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, दैट विल बी 20,300। दैट इज द आंसर। तो आपको यहाँ पे अब एक एक चीज के लिए डायग्राम नहीं बना सकते, आपको खुद मेंटली सोचना पड़ेगा। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में इतना टाइम स्पेंड करना इज नॉट फिजिबल। तो इसका आंसर होगा 20,300। डिसोल्यूशन के टाइम, सेटलमेंट ऑफ लोन एडवांस्ड बाय फर्म। पहली बात तो लाइन को बार बार पढ़ने से ज़्यादा समझ नहीं आएगा, लाइटली पढ़ो। लोन एडवांस्ड बाय फर्म टू पार्टनर, पार्टनर ने फर्म को दिया या फर्म ने पार्टनर को दिया, फर्म ने पार्टनर को दिया। तो पैसे किसको मिलने हैं, फर्म को मिलने हैं। तो एंट्री होगी बैंक डेबिट, बैंक डेबिट तो होना है। लेकिन अब तक ये एक नया चेंज आया है इस साल से, सारे एसेट्स अब तक हम रियलाइजेशन अकाउंट में डालते थे, सारी लाइबिलिटीज हम रियलाइजेशन अकाउंट में डालते थे। लेकिन पार्टनर का लोन अगर लाइबिलिटी है तो अलग से बनता था, और अगर पार्टनर का लोन एसेट आता तो रियलाइजेशन में ही जाता था। लेकिन इस बार से चेंज ये है कि एसेट हो या लाइबिलिटी हो, पार्टनर का लोन हमेशा अलग ही बनेगा। तो पहले पैसे आएंगे, पैसे आएंगे, और जो पार्टनर से जो लोन था, एसेट था हमारे लिए, वो एसेट खत्म हो जाएगा। तो एंट्री होगी बैंक टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो आंसर विल बी। इसके बाद बात करें, कंपनी ने 4,000। अब देखो, अब तक शेयर्स के क्वेश्चन जो नॉर्मल आते थे वैसे क्वेश्चन नहीं है। इस बार शेयर्स के क्वेश्चन इन्होंने अलग से दिया है। जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा वही कर पाएगा, जिसने एंट्रियां याद की हैं, क्योंकि 10, 12, 15 एंट्रीज होती थी जो याद कर जाओ एग्जाम में आएगा, पूरे 6 में से 6 नंबर, 8 में से 8 नंबर मिल जाते थे। लेकिन अभी ऐसा क्वेश्चन है जिसने एंट्री रटी है वो कभी नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को। कंपनी ने 4,000 शेयर फोरफीट कर लिए, 4,000 शेयर छीन लिए, जो कि कितने रुपए के थे, 10 रुपए के थे। उस बंदे ने हमें 3 रुपए दे दिए थे, मतलब 3 रुपए हमारा फायदा, 3 रुपए हमने खा लिए उसके पैसे। आउट ऑफ दीज
2000 शेयर्स वर रीइश्यूज, इन 4000 में से 2000 शेयर्स रीइश्यू कर दिए एज फुल्ली पेड अप, मतलब हमने बोला ये शेयर हमने 10 रुपये में इशू कर दिए और 4000 कैपिटल रिजर्व में चले गए। 4000 कैपिटल रिजर्व में जाने का मतलब क्या है, टोटल 4000 रुपये हमें फ़ायदा हुआ 2000 शेयर पे, तो पर शेयर कितना फ़ायदा हुआ 2 रुपीज़, पर शेयर कितना फ़ायदा हुआ 2 रुपीज़। लेकिन हम फ़ायदा कितना मान चुके थे, 3 रुपये फ़ायदा मान चुके थे, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि लास्ट में आके 2 रुपये का फ़ायदा मिला, मतलब 1 रुपये का जो फ़ायदा हमें मिला था वो हमने किसी और बंदे को दे दिया, किसी और बंदे को दे दिया। तो हमने किस रेट पे हमने शेयर इशू किया होगा, 10 वाला, 10 का शेयर हमने 9 में दिया होगा, 1 रुपये उसे हमने डिस्काउंट दे दिया, तो दैट्स वाई द आंसर इज 9 रुपीज़। ऑल्दो जब तक किसी चीज़ को ऐसे समझोगे ना, कहानी की तरह समझोगे, हमेशा समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। लेकिन अब इसको एंट्री बनाओगे, करोगे, इसकी एंट्री बनाने लग जाओगे, वो एंट्री बना के भी करा सकता हूँ, लेकिन उसमें टाइम भी जाएगा और कंफ्यूज ज़्यादा हो जाओगे। ठीक है, अगली चीज़ आती है, हाउ मच फाइनल पेमेंट विल बी मेड टू पार्टनर ऑन डिसोल्यूशन। पार्टनर को पैसे देने हैं, 50,000 रुपये उसके अभी कैपिटल अकाउंट में थे, चलो इसको 50,000 देने हैं, लॉस हो गया 10,000 रुपये, तो भैया ला 10,000 रुपये दे। अब इसको कितने पैसे देने हैं, 40,000। 8,000 का तो 8,000 का लाइबिलिटी लेके चला गया, 8,000 का ये लाइबिलिटी लेके चला गया। जब तक एंट्री बोलोगे ना, एंट्री बोल के अपने आप को कंफ्यूज करोगे। फर्म को 8,000 रुपये किसी को देने थे, पार्टनर ने हमारे लिए 8,000 दे दिया, अब फर्म क्या करेगी, उसे 8,000 देगी, तो अब उसको 40 नहीं दे ले, 40 और 8 48 देने पड़ेंगे, तो आंसर इज 48। हमेशा प्लस माइनस एंट्री वगैरह को छोड़ के थोड़ा ऊपर उठ के देखोगे तो चीज़ें ईजी रहेंगी। इसमें एंट्री घुसा के भी करा सकता हूँ, लेकिन उससे क्या होगा, दिमाग ज़्यादा खराब होगा, कन्फ्यूजन ज़्यादा होगी। तो इस बार के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा है कि आप अकाउंट्स को समझ कितना रहे हो, रैदर देन एंट्री कितनी आपने याद की हुई है। एंट्री एक भी जगह मैंने एंट्री का बोला ही नहीं, मैंने नाम कहीं भी। अगली चीज़ आती है, अरुण एंड विजय आर पार्टनर्स इन द रेशियो, ये ठीक है। ये मशीन दी हुई 40,000 की, इफ़ मशीन इन द बैलेंस शीट इज अंडर वैल्यूड बाई 20%, मशीन इज अंडर, मशीन मतलब मशीन जितने की भी थी ना, हमें नहीं पता कितने की, उसमें से 20% हटा के उतने की दिख रही है ये, मतलब कि मतलब मान लो मशीन थी X रुपीज़ की, X में से X का 20% हटा दो तो मेरे पास बच जाएगा 40,000 रुपये। तो मेरे पास आ जाएगा X की वैल्यू आ जाएगी कितनी, एक्चुअल में कितने की मशीन थी। तो मशीन थी 50,000 की, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि मशीन खुद 80% है, निकालना हमें 100 है। इस तरीके से ये शॉर्टकट होता है जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगली चीज़ आती है, रेक्स टेक्स फ्लेक्स 5:3 की रेशियो है। द शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस टर्नओवर, ठीक है। पिछले साल तक सेल हुई हैं कितने की, 18 लाख की। उससे पिछले साल, ये आज तक की सेल्स थी, कितनी हुई है, 18 लाख। और पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ था, 4 लाख, प्रॉफिट 4 लाख हुआ। और पिछले साल सेल कितनी हुई थी, 20 लाख। कितना परसेंट सेल हुई, मतलब प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ, 20%। तो इस साल भी ये मानो 20% हुआ होगा। 18 लाख का 20% कितना हुआ, 3,60,000। क्या 3,60,000 पूरे साल का है या आज तक का है, आज तक का है। तो इस पर डेट नहीं लगना, इसमें मंथ्स नहीं लगने। क्या ये 3,60,000 पूरा किसकी बात कर रहे हैं, कौन मरा है, किधर दिया हुआ है, टैक्स एक्सपायर्ड, ठीक है। टैक्स का शेयर कितना है, 3/10। तो ये 3,60,000 पूरा इसका नहीं है, इसका 3/10 इसका। कैलकुलेशन अपने हिसाब से आप कर सकते हो, मैं उसके पीछे नहीं जा रहा, ठीक है। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर विल क्रिएट अ सिचुएशन फॉर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स विच इज नोन एज, देखो जनरली मैं बताता हूँ क्या होता है। अगर ये क्वेश्चन काट के दिया होता है डेथ होने से क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बाय डिफॉल्ट आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, टीएस ग्रेवाल उठाओगे, टीएस ग्रेवाल के फर्स्ट चैप्टर में और टीएस ग्रेवाल के लास्ट चैप्टर में, दोनों जगह ये बात मेंशन्ड है कि जब भी किसी पार्टनर की डेथ होगी तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगा। और अगर ये क्वेश्चन काट के अगर मैं सिर्फ रिटायरमेंट कर दूं तो क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सिर्फ पार्टनरशिप में कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है, एक चला गया, बाकी बिजनेस चल रहा है। लेकिन डेथ होने पे बिजनेस नहीं चलता, बिजनेस बंद हो जाता है अगर कोई एग्रीमेंट नहीं किया तो। अब अगर मैं बात करूं रिटायरमेंट में, कह सकते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। और अगर मैं बात करूं डेथ की, किसी के डेथ होने पर बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। लेकिन ऐसा हो भी तो सकता है कि हम बिजनेस आगे चलाएं, तो क्या हो सकता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो दोनों में कॉमन चीज कौन सी है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जिसके पास मैथ्स है वो देख सकता है यूनियन, इनका यूनियन क्या है,
यूनियन ये बन रहा है, तो दैट्स वाई आंसर इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर ये सिर्फ डेथ होता तो आंसर ये नहीं होता। ये टेक्निकली उतना बढ़िया से क्वेश्चन डिजाइन नहीं हुआ, लेकिन हमें इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि हाँ दोनों में से कुछ भी हो जाए तो क्या हो, पक्का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो होगी ना, ये चीज़ तो पक्का होनी है ना। तो जो पक्की पता है ना वो कर लो। डेथ के केस में वो होगा, इसमें वो होगा, अलग एक्सेप्शन में मत जाओ, जो नॉर्मल चीज़ होती है वो कर दो, ठीक है। अगली चीज़, ABC पार्टनर्स हैं, C एक्सपायर हुआ है 18 दिसंबर को, ठीक है। एग्रीमेंट हुआ था, एज पर द एग्रीमेंट A and B डायरेक्टेड द अकाउंटेंट टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बोला कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दो 18 दिसंबर, वैसे कब बनती है 31 मार्च, लेकिन क्या बोल दिया आज ही बना दो। अब PN वो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगली चीज़ देखते हैं, अकॉर्डिंगली द शेयर ऑफ प्रॉफिट, और जो C था जो मर गया था उसका शेयर कितना बन रहा था 12 लाख रुपए, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। अगर ये नॉर्मल कर रहे होते, नॉर्मली बताओ 12 लाख रुपए मरे वाले को दे रहे हो, उसे क्या एंट्री होती है, एंट्री होती है PNL सस्पेंस डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, 12 लाख में ये करता। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या अलग चीज़ है, फाइनेंशियल अकाउंट्स बंद हो रहे हैं। आज हम अकाउंट सारे बना रहे हैं, मतलब आज क्या बन रहा है, आज ट्रेडिंग अकाउंट, PNL अकाउंट, बैलेंस शीट, PNL एप्रोप्रिएशन बन रहा है। जब PNL एप्रोप्रिएशन ही बन रहा है तो एंट्री PNL एप्रोप्रिएशन से ही करेंगे। PNL सस्पेंस क्यों बनता है, क्योंकि साल के बीच में हम उसे पैसे दे रहे हैं और लास्ट में जाके PNL सस्पेंस PNL एप्रोप्रिएशन में ही जाता है। अब अगर आज बैठ के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ही रहे हैं तो PNL एप्रोप्रिएशन में तो जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है ना। दैट्स वाई ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आज तक देखा नहीं गया कि साल के बीच में बैठ के हम बना रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेकिन अगर बीच में बैठ के बना रहे हैं तो सब कुछ बन रहा है, तो नॉर्मल करो ना। PNL सस्पेंस बनाते क्यों है, क्योंकि स्टेटमेंट्स आज नहीं बन रही, जब बनी रही है तो वहां डालो ना जहां होना चाहिए, ठीक है ना। अगली चीज, EFGR पार्टनर्स इन द रेशियो 3:3:2। एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट G इज टू गेट अ मिनिमम 80,000 शेयर। उसे कितना मिनिमम गारंटी दी है, 80,000 की, विच इज टू बी पर्सनली बॉन्ड बाई, देगा कौन, E देगा। नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 3,12,000। पहले तो ये देखो कि E का शेयर बनता कितना है, E का, सॉरी कह रहा हूँ, G का शेयर कितना बनता है, G का शेयर बन रहा है 2/8, 2/8 इंटू 3,12,000। इसको मैं बता देता हूँ क्या बन रहा है। ये बन रहा है आपका 78,000। कितने देने थे इसे, 80,000 देने थे, कितने और देने, 2,000 और देने। 2,000 कौन देगा, E देगा। क्वेश्चन का कह रहा है कितना E देगा, 2,000, D। सिंपल क्वेश्चन को जितना, अब इसको अगर अपने घर बैठ के पढ़ोगे तो अलग ही लगेगा क्या चीज हो रही है, ठीक है ना। पिक द ऑड वन आउट, रेंट टू पार्टनर, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रेंट टू पार्टनर कहाँ जाता है, रेंट टू पार्टनर PNL, मैनेजर कमीशन PNL, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन PNL, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल PNL एप्रोप्रिएशन। तो आंसर क्या होगा आपका, D, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान से सोचना है क्या चीज़ हो रही है। अगली चीज़, जो क्वेश्चन हर बार NPO से आता ही आता है, कौन सा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। या तो ये आएगा या तो सब्सक्रिप्शन आएगा, मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आता ही आता है क्वेश्चन, देखो आगे वही वाला क्रेडिटर वाला। इसमें सिंपल क्या करना है, सिंपल सा, सबसे पहले आपको अपना फॉर्मूला लिख देना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना, और माइनस सेल। अब इसमें सेल भी दिया हुआ है, सेल वाले क्वेश्चन आते नहीं थे लेकिन इस बार से उन्होंने सेल भी दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें टेस्ट आपकी हो रही हैं जो अब तक लगता था इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या क्या दिया हुआ भरते जाओ। स्टॉक दिया हुआ शुरू का 60,000, लिख दिया 60,000 मैंने। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, तो एक काम करो ना, क्रेडिटर अकाउंट बना लो। सबसे सिंपल तरीका होता है क्रेडिटर अकाउंट बना लो। दूसरा लॉजिक तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एग्जाम में उतना लॉजिक, ज़्यादा भी लॉजिक लगवाओगे ना जहाँ पे अकाउंट बन के हो सकता है काम, वहाँ पे गलत हो जाएगा आंसर आपका। लॉजिक से भी बताऊंगा किस तरीके से बैठता है। आपने कितना पे किया है, 3 लाख, तो टू बैंक 3 लाख। क्रेडिटर एक लाइबिलिटी होता है, बैलेंस BD यहाँ, बैलेंस CD यहाँ, ठीक है। क्रेडिटर शुरू में था 1 लाख, बाद में रह गया 80,000, और यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास परचेज कितने की आ रही है, 2,80,000 तो मेरी परचेज कितनी हो गई, 2,80,000। स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड 35,000 की चीज़ मैंने 15,000 में बेची। क्या मैं 35 माइनस करूँगा, 15 माइनस करूँगा, जितने की है मैं उतनी माइनस करूँगा। जो प्रॉफिट लॉस होगा वो मैं PNL में दिखाऊंगा ना, सॉरी इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाऊंगा,
35 की चीज़ मैंने 15 में बेची, जो 20 का नुकसान हुआ इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट करके दिखाऊंगा, वो क्वेश्चन मांग नहीं रहा। लेकिन जब ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम प्रॉफिट लॉस नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कितने की चीज़ थी। ठीक है, कैश परचेज, अच्छा परचेज कर लिया तो लो ये भी कैश और क्रेडिट दोनों परचेज लेंगे ना, देखो कितना बढ़िया बनाया। देयर वॉज जीरो स्टॉक एट द एंड, तो ले जी -0। इसको आप सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा लॉजिक वाली बात, मैंने पेमेंट कितनी की है? 3 लाख। पिछले साल मेरे को क्रेडिटर को 1 लाख देने थे, इस साल मैंने क्रेडिटर को 80,000 दिए, मतलब पिछले साल के मैंने 20,000 दिए, तो इस साल के कितने दिए? 2,80,000। टोटल मैंने 3 लाख रुपए तुम्हें दिए, जिसमें से 20,000 पुराने दिए, तो इस साल के कितने के? 2,80,000। ऐसे भी सोच सकते हो, लेकिन ऐसा सोचने के लिए बहुत मेच्योरिटी चाहिए, उससे बढ़िया अकाउंट ही बनाओ। ठीक है ना, नहीं सोच पाओगे एग्जाम में, इस तरीके से भी होता है, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, लो अगला क्वेश्चन वही सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल, तो एनपीओ में तो पता ही है क्या क्वेश्चन आना गिना चुना, या तो स्पोर्ट्स मटेरियल या तो सब्सक्रिप्शन। चलो सब्सक्रिप्शन भी बना, जब भी सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आए सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लो। सब्सक्रिप्शन हमें ये पता है, आउटस्टैंडिंग यहाँ आता है, आउटस्टैंडिंग यहाँ आता है, एडवांस यहाँ आता है, एडवांस यहाँ आता है, पैसे आ रहे हैं, देखो मुझे भी याद नहीं अकाउंट, लेकिन इसमें सोचना है पैसे आ रहे हैं तो पैसे होते हैं डेबिट, सब्सक्रिप्शन होगा क्रेडिट। यहाँ पे लिख दो रिसेप्शन पेमेंट, यहाँ पे लिख दो इनकम एक्सपेंडिचर। ठीक है, चीज़ों को याद करोगे भूल जाओगे, इतनी चीज़ें हैं। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड, पैसे मिले ना 7,80,000, यहाँ पे लिख दो 7,80,000, हमें कोई मतलब नहीं कौन से पैसे मिले, बस पैसे मिले। ठीक है, 20,000 मिले हैं पिछले साल के, 20,000 मिले हैं पिछले साल के, मतलब कि 2018-19 के अगर मैं बोलूँ ये मिले हैं 20,000। ठीक है, 30,000 मिले हैं अगले साल के, और 10,000 मिले उससे भी अगले साल के। टोटल एडवांस कितना हो गया? 30,000 और 10,000, 40,000 एडवांस मिल गया। तो ये तो इस साल का एडवांस बच गया ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, फालतू है, छोड़ो इसको, जब काम आएगा देख लेंगे। 40,000 टोटल, 40,000 एडवांस मिले, ये नहीं सोचना कि अगले साल वाला एडवांस उससे अगले साल, अरे वो भी तो एडवांस ही तो है, तो क्या हुआ 2 साल आगे, 2 साल का भी मिल गया तो क्या हुआ? नहीं, 1920 चल रहा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन, पिछले साल मुझे एडवांस मिले थे कितने? 35,000। पिछले साल मुझे एडवांस मिले थे 35,000, जिसमें से 15,000 हैं, 15,000 हैं एडवांस मिले थे, सॉरी मैंने ये उल्टी साइड लिख दिया, मुझे 35,000 मुझे टोटल मिले हैं, जिसमें से 15,000 मिले थे मुझे अगले साल के, मतलब मुझे पिछले साल 2 साल बाद के पैसे मिले थे, तो अभी भी ये 15,000 क्या है? एडवांस। 15,000 अभी भी एडवांस है। अब ध्यान से समझना, मुझे पिछले साल किसी ने 2 साल का एडवांस दे दिया, वो तो इस साल भी एडवांस है। एक हुआ ये एडवांस, मैं कलर दूसरा चेंज करता हूँ, ये हुआ नंबर 1 एडवांस। दूसरा, इस साल मुझे किसी बंदे ने अगले साल के पैसे दिए, ये क्या हुआ? दूसरा नंबर एडवांस। मुझे इस साल किसी बंदे ने अगले से अगले साल के भी एडवांस दे दिए, ये भी क्या हुआ? नंबर 3 एडवांस। तो टोटल एडवांस कितना हुआ? 55,000। ऐसे क्वेश्चन कहीं देखने को मिलेंगे नहीं, ये किस तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन सोचोगे तो बिल्कुल समझ आ जाएगा क्या चीज़ है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 55,000, 55,000। तो टोटल एडवांस कितना? 55। पिछले साल, अब ये मत सोचना कि पिछले साल एडवांस मिले तो इस साल हो गया, लेकिन पिछले साल मिले किस साल के लिए थे? अगले से अगले साल के लिए, तो अभी भी वो एडवांस हुआ ना इस साल। ठीक है, सब्सक्रिप्शन एरियर शुरू में थे 40,000, चलो ये लो जी, अगर ये नहीं दिया होता तो बहुत दिक्कत हो जाती। फिर ये वाला काम आता है, ये जो 20,000 जो किया था, पिछले साल किसी से 40,000 मिलने थे, उसमें से 20,000 मिल गए और अभी भी 20,000 बाकी हैं। ठीक है ना, वो नहीं दिया हुआ, इन्होंने सीधा 50 दे दिया, तो चलो ये 50 दे दिया, ये 50 में वो 20 इंक्लूडेड है। ठीक है ना, और ये यहाँ पे ये बैलेंसिंग फिगर, हाँ 30 आ जाता वहाँ पे, बैलेंसिंग फिगर करके हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब एक चीज़ और हुई है, बैलेंसिंग फिगर नहीं, आउट ऑफ द सब्सक्रिप्शन 15,000 आर नो लॉन्गर रिकवरेबल। 15,000 क्या है? बैड डेट। बैड डेट की एंट्री बोलो, बैड डेट होता है डेबिट, सब्सक्रिप्शन होगा क्रेडिट। यहाँ पे लिख दो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में लिख दो बैड डेट, इनकम एक्सपेंडिचर में डाल देना। अगर इनकम एक्सपेंडिचर बनाने का कितना का बैड डेट है? 15,000, तो जाके बैलेंसिंग फिगर आएगा, फिर जाके बैलेंसिंग फिगर निकालना। ठीक है ना, ये लास्ट की लाइन रह गई थी। तो क्वेश्चन डिफरेंट बने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं किया हुआ, सब कुछ किया ही हुआ है। सारी चीज़ें उन्होंने एक ही क्वेश्चन में डाल दी हैं, जो कि जनरली जो इंडियन एग्जामिनेशन सिस्टम है हमारा, वो इस तरीके से करता है कि सारी चीज़ें एक में ही टेस्ट कर लो। तो वो चीज़ मुझे ठीक नहीं लगी इस बार के एग्जाम में उन्होंने जो दिया है। ठीक है, अगली चीज़ बात करेंगे, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। जब भी बड़ा क्वेश्चन है हमेशा लास्ट लाइन पढ़ो पहले, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री।
ठीक है ना। तो इसमें क्या बनेगा, एडजस्टमेंट टेबल बनेगा, ठीक है। इसमें दो केस मैंने बताए हुए हैं, एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही चेंज हो गई, दूसरा रेशियो चेंज, अगर रेशियो चेंज नहीं हुई तो एक काम करो, सिर्फ गलतियों को ठीक कर दो, सिर्फ गलतियों को ठीक कर दो और एडजस्ट कर दो, लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। और अगर गलतियां के अलावा प्रॉफिट भी गलत हुआ है तो एक काम करो, जो प्रॉफिट बांटा है वापस ले लो, गलतियां ठीक कर दो, सही प्रॉफिट निकालो, सही प्रॉफिट बांट दो। इन्होंने दूसरा वाला केस दिया हुआ है जिसमें गलत, वो भी गलत कर दिया, ठीक है। रोहित, रमन, रायना, ठीक है, 2 लाख, 1 लाख 20, 1 लाख 60, सबने 15,000 रुपये दिए। ये ध्यान रखना शुरू की कैपिटल है ये, अगर क्लोजिंग होती तो ओपनिंग निकाल के उस पर कैपिटल इंटरेस्ट लगता, लेकिन घबराओ मत, वो क्वेश्चन अगला दिया हुआ है जिसमें और भी खतरनाक, जिसमें ये चीज़ दी हुई है तो सोच रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, सीधा इस पर 5% लगाओ, ये 5%, ये 5%, ये 5%, क्या करेंगे, दे दो ना, ये नहीं देना भूल गए तो क्या करो, दे दो, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए तो क्या करें, डेबिट, कितना करेंगे, 15,000 ड्यूरिंग द ईयर और 4% पर एनम, अमाउंट निकाल के बताओ कोई, 15,000 का 4% और कुछ करेंगे इंटू 6/12, 6/12 करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, और पर एनम दिया हुआ है, 6/12 करना जरूरी है ड्यूरिंग द ईयर जब करते हैं, तो यहाँ पे मार्क्स कट सकते हैं। ये करेंगे डेबिट डेबिट डेबिट। प्रॉफिट लॉस टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 5:1, ठीक है ना, कुछ भी आ जाएगा, अमाउंट का क्या करना है हमें। नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, 72,000 हमने इक्वली बांट दिया, तो काम करो 72 को वापस ले लो, इक्वली वापस ले लो, जो भी है डेबिट डेबिट डेबिट। अब एक काम करो, 72,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस कर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिली तो इसको प्लस कर दो, ये जो प्रॉफिट आया ये है आपका रियल प्रॉफिट। इस रियल प्रॉफिट को बांट देंगे हम 5:4:1 की रेशियो में, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, तो आपके पास लास्ट में जाके एडजस्टमेंट एंट्री आ जाएगी। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना, नॉर्मल क्वेश्चन है, किया हुआ, इसमें कुछ भी अलग नहीं है जो मैं इसको करके बताऊं। जो अगला क्वेश्चन है दैट इज वेरी डिफरेंट। ए एंड बी पार्टनर्स की रेशियो है 3:2, ए और बी की रेशियो है 3:2। वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। अगर ये फ्लक्चुएट फिक्स्ड होता ना तो बहुत ईजी हो जाता क्वेश्चन, लेकिन फ्लक्चुएटिंग करके इन्होंने और मुश्किल कर दिया क्वेश्चन। टोटल इनका बैलेंस साल के एंड में, ये एंड दे दिया और मुश्किल कर दिया, एंड में कितना है, 1,60,000 और 1,40,000। द ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 30,000 ईच। एज पर पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ओपनिंग कैपिटल हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम। 10% उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ के कैपिटल आई हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ के प्रॉफिट आई हुई है। कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल हमें निकालनी है, कितनी होगी, अगर 90,000 का प्रॉफिट है तो क्या होगा, ठीक है। इसको मैं मार्किंग स्कीम के थ्रू कराऊंगा क्योंकि उसमें बहुत बढ़िया से इन्होंने प्रेजेंटेशन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये पता है 1,60,000 और 1,40,000 उनकी कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है। कितने पैसे हैं उनके पास, 3 लाख रुपए। इन्होंने इतनी ड्राइंग की, मतलब जो ड्राइंग की होगी माइनस करके आया होगा आंसर, वो ओपनिंग निकाल रहे, क्या करेंगे फिर, ड्राइंग्स को हम वापस ऐड कर देंगे। प्रॉफिट 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 इनको दे दिया होगा, प्रॉफिट क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये 90,000 जो प्रॉफिट है, 90,000 में से थोड़ा पार्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा और बाकी बचा हुआ दिया होगा ना, थोड़ा सा पार्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा, थोड़ा सा पार्ट बाकी बचा हुआ प्रॉफिट दिया, यही तो करते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा वो भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर प्रॉफिट दिया है वो भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये टोटल दिया हुआ है तो मैंने इन दोनों को ही, लेस करेंगे, प्रॉफिट को तो लेस करेंगे ना, उल्टा चल रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते तो वैसे ऐड करते हैं, लेकिन उल्टा जा रहे हैं तो इन्हें लेस करेंगे। प्रॉफिट जब देते हैं तो ऐड करते हैं, लेकिन हम उल्टा जा रहे हैं, ओपनिंग की तरफ जा रहे हैं तो इसको लेस करेंगे। तो दोनों का टोटल मुझे दिया हुआ है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, लेस कर दिया। अच्छा, मैंने इनको अलग अलग 1,60,000 1,40,000 इनको अलग अलग क्यों नहीं कर दिया, मैंने एक साथ टोटल करके क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पता ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पता किस पे कितना लगा हुआ है, इसलिए मैं टोटल देख रहा हूँ। तो टोटल उन बंदों की कैपिटल कितनी होगी, शुरू वाली 2,70,000, मुझे ये नहीं पता 2,70,000 में ए की कितनी, बी की कितनी है, ठीक है ना। और 2,70,000 पे 10% कैपिटल पे इंटरेस्ट लगा होगा, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगा होगा, 27,000 लगा होगा। तो 90,000 में से 27,000 हटा दो, 90,000 में से 27 क्या है, दोनों पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बाकी क्या बचा, डिविजिबल प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर, जो एक्चुअल प्रॉफिट बचा वो क्या है, 63,000। अब क्वेश्चन इजी हो गया। तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, दोनों कैपिटल को ऐड करो,
क्लोजिंग वैल्यू को, फिर उसमें क्या करना है, ड्राइंग्स को लेस करो, प्रॉफिट को लेस करो। अब सोचोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों नहीं लेस की, अब उस प्रॉफिट के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पहले से जुड़ा हुआ है ना, वो भी तो मैंने लेस कर ही दिया है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कैपिटल आई ओपनिंग वाली। अब दोनों की कितनी हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, ढूंढ लेंगे। 2,70,000 पे 10%, टोटल दोनों को मिला के 2,70,000 है, दोनों 27,000 तो टोटल है, ये नहीं पता किसकी कितनी है, चलो उसको छोड़ दो। टोटल प्रॉफिट 90,000 है, 90 में से 27 गए, कितने बचे, 63,000। 63,000 उनके बीच में बटे होंगे, लेकिन ये तो पता किस रेशियो में, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो हमें बीच में वो ढूंढना है, वो कैसे ढूंढेंगे वो देखते हैं। अब देखो कहानी फिर से, 1,60,000 और 1,40,000, अब हम अलग अलग लिख रहे हैं, 1,60,000 और 1,40,000। ड्राइंग्स हमने ऐड कर दी क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, ओपनिंग। फिर हम करेंगे प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स को हम लेस कर रहे हैं। ये कौन सा प्रॉफिट, ये 63,000 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहा हूँ। अभी मेरे पास कैपिटल आ गई, ये मेरे पास कैपिटल आ गई ओपनिंग, इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ा हुआ है नहीं जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। ये 90,000 थोड़ी मैंने करा है, 63,000 मैंने किया है, मतलब कि इस कैपिटल के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अगर इंटरेस्ट लगाने के बाद कैपिटल इतनी है तो इंटरेस्ट लगाने से पहले कितनी होगी, ये खुद कितना परसेंट है, ये खुद 110% है ना, इसके अंदर कैपिटल 10% जुड़ी हुई है, ठीक है ना। लेट कैपिटल बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू एक्स, इस पे मैंने जोड़ दिया 10% ऑफ एक्स, ये मेरे पास आ गई 152,200। इसको सॉल्व कर दोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये कितनी होनी चाहिए, और इसका 10% क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत डिफरेंट है, अलग है बहुत, लेकिन इसमें दिमाग लगेगा, इसको ऐसे इजीली नहीं कर सकते, इसको 2-3 बार 4 बार 5 बार देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगली चीज़ देखते हैं, शेयर्स का। शेयर्स के क्वेश्चन जनरली मुश्किल आते थे, लेकिन इन्होंने ये जो बनाया है, अगर आपको थोड़ा सा इसमें बहुत इजी तरीके से इन्होंने दिया हुआ है, मुझे शेयर का लेवल थोड़ा कम लगा इसमें। देखो क्या किया, बीइंग इतने शेयर, देखो हमें शेयर नहीं पता कितने के, 2 रुपये प्रीमियम, और ये क्या है प्रीमियम, 1000 को 2 से डिवाइड करो कितना आ गया, 500, तो ये हो गया 500 शेयर। नॉन पेमेंट, कितने पैसे नहीं दिए, कितने पैसे नहीं दिए, इतने छीन लिए तो मतलब इतने नहीं दिए, कितने नहीं दिए, 3500 नहीं दिए, कितने शेयर पे, 500 शेयर पे, 3500 बाय 500 कितना, 7 रुपये, तो 7 रुपये नहीं दिए, ठीक है। अगली चीज़ बात करते हैं, क्या दिया हुआ है। अब देखो नीचे इन्होंने एक अकाउंट भी बना के दिया हुआ है, एंट्री क्या की हुई है, शेयर कैपिटल टू शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर कैपिटल टू शेयर फॉर फ्यूचर कितना, 1500। ये देखो ये तो नीचे से एंट्री उठा के आ गई ऊपर, ठीक है ना। अब ये टोटल कितना हो गया, 5,000, 5,000 में से 1000 हटाओ कितना बचा, 4,000, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 4,000, सिंपल। उसके बाद क्या दिया हुआ है, कोई और एंट्री देख लो, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल, ये तो दिया हुआ है, शेयर फॉर फ्यूचर, अच्छा ये तो बैलेंस करके आ जाएगा, अरे ये कितना बच गया है, ये 300 आ रहा है, 300 आ रहा है ये, अब 300 बैठ रहा है ना बैलेंस, ठीक है। एंट्री क्या हुई, शेयर फॉर फ्यूचर टू शेयर कैपिटल, शेयर फॉर फ्यूचर टू शेयर कैपिटल, ये रही एंट्री 300, ये 300 कर दिया हमने एंट्री, सॉरी शेयर फॉर फ्यूचर टू शेयर कैपिटल, ये हो गई ये 300, ठीक है। अब क्या बोला है, इतने शेयर, कितने शेयर हमने री इशू किए, अभी नहीं पता मुझे, अभी मुझे नहीं पता कितने में इशू किए, 9 रुपीज़ में, मतलब ये डिस्काउंट मैंने कितने का दिया, 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, 1 रुपये का डिस्काउंट है, 1 रुपये डिस्काउंट है, टोटल मैंने कितने रुपये डिस्काउंट दिया, 300 रुपये दिए, मतलब कितने शेयर, 300 शेयर, तो यहाँ पे आ गए 300, ठीक है। अब ये शेयर तो हमेशा 10 का होता है, पैसे आए कितने, 9 रुपये, तो ये कितना बैठ रहा है, ये आ जाएगा मेरा 3,000 रुपये, और ये आ जाएगा मेरा 2,700 रुपीज़, और इस तरीके से दिया हुआ है। शेयर का जो क्वेश्चन है बहुत इजी आया है, हल्का सा ट्रिक, यहाँ पे आपको अकाउंट के थ्रू आपको एंट्री करनी है, जिसको ये नहीं पता कि एंट्री किस तरीके से अकाउंट में होती है उसको बहुत मुश्किल लगेगा क्वेश्चन, दैट्स इट, इसमें और कुछ भी नहीं था करने वाला। अगला डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन में जनरली इजी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उन्होंने एक एक एंट्री ऐसी घुमा के दी हुई है, देख के पता चलेगा। 4 पार्टनर्स हैं, एक्स वाई ए बी, रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 हुए, बॉन्ड बाय एक्स पेड बाय वाई, बॉन्ड बाय एक्स पेड बाय वाई, किसको देने चाहिए थे पैसे, एक्स को, लेकिन पैसे दिए उसने नहीं दिए ना, उसकी लाइबिलिटी है ना देना, तो एक्स क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट लाइबिलिटी है ना, क्या होगा वो, क्रेडिट होगा ना, लाइबिलिटी है, सॉरी एक्स से पैसे लेने हैं, लाइबिलिटी डेबिट होगा, डेबिट होगा, द रीजन भी क्योंकि पैसे मिलने हैं, सॉरी पैसे हमें उससे
मिलने हैं तो एक्स होगा डेबिट। और पैसे दे किसने दिए? वाई ने। वाई को पैसे देने हैं, वाई की कैपिटल बढ़ाएंगे गिराएंगे? बढ़ाएंगे। ये लो पैसे, और तो टू वाई एंट्री होगी ये, क्योंकि वाई का काम थोड़ी था देना, वाई का काम नहीं था देना, वाई ने दे दिए तो वाई को 5,000 रुपये उसके कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, ये लो 5,000 रुपये, ठीक है ना, वो जब मर्जी निकाल सकता है पैसे, ठीक है। तुम वो मत दिमाग लगाओ वाई ने क्यों दिए। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 25,000 रुपये 1,000 शेयर की हैड बीन रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स कंप्लीटली। बुक्स में है ही नहीं, जीरो रुपये की चीज़ है वो। शेयर्स आर वैल्यूड एट 20 रुपये। अब वो शेयर कितने के हो गए? 20 रुपये के। वो पार्टनर ले गए, पार्टनर एसेट ले गए, क्या एंट्री होती है? पार्टनर एसेट ले गए, पार्टनर एसेट ले गए। हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू सारी एंट्री होगी, ठीक है ना। वैसे एसेट बिक गया, एसेट बिकने की एंट्री समझ लो, एसेट बिकने की एंट्री क्या होती है? बैंक टू रियलाइजेशन। बैंक की जगह क्या डाल दो? पार्टनर। पार्टनर डेबिट, पार्टनर डेबिट मतलब एक्स डेबिट, वाई डेबिट, ए डेबिट, बी डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना डालूंगा अमाउंट, कितना डालूंगा रियलाइजेशन, कितना डालूंगा रियलाइजेशन? क्यों बढ़नी चाहिए? पार्टनर को 1,00,000 रुपये देने थे, वो 20,000 रुपये के शेयर लेके चले गए, तो अब उन्हें कितने देने हैं? 80,000। तो कैपिटल कम तो ही है उनकी, बढ़ कैसे रहेगी कैपिटल? मतलब तुम पैसे भी लेके जाओ और ये बोलो और भी पैसे देने, वो पैसे तो कम देने हैं ना अब, ठीक है। रियलाइजेशन में कितने जाएगा? 20 रुपये का शेयर है अब, और कितने शेयर हैं? 1,000 शेयर, ये हो गया 20,000। 20,000 इनके बीच में इक्वली बढ़ जाएंगे, 5,000 5,000 5,000 5,000। वाई का लोन सेटल हुआ है 48,000 में। पैसे कितने देने थे? 50। दे कितने दिए? तो देखो टू बैंक करके पैसे कितने गए? 48। लाइबिलिटी कितने की खत्म हुई? 50 की। तो लाइबिलिटी मतलब पार्टनर लोन डेबिट कितने में? 50। और 2,000 क्या है? फायदा। फायदा हुआ ना, किसी को 50,000 देने थे, 48 में हो गया। फायदा क्या होता है? क्रेडिट टू रियलाइजेशन 2,000, ठीक है, सिंपल था। मशीन 6 लाख की थी, क्रेडिटर ले गया 20% डिस्काउंट पे, कोई एंट्री नहीं। अरे एक एसेट लाइबिलिटी लेके चला गया, सॉरी एक लाइबिलिटी एसेट लेके चला गया, कोई एंट्री नहीं, इसकी थोड़ी का एंट्री होती है। तो डिस्काउंट पे लेके आओ, इतने की थी इतने में हो गई, ये कोई मतलब ही नहीं उससे। अगला क्वेश्चन देखो, अगली बार इन्होंने एक नई चीज़ की है, अजय विनोद, ये जो नई चीज़ें चल रही हैं इनके ऊपर आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि लोग ना यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं और क्वेश्चन पे फोकस ना करें। ये पिछले 2 साल 3 साल से मैं कह रहा था कि सीबीएसई ये चीज़ बार बार कर रही है कि आपको क्वेश्चन से डाइवर्ट करना चाहती है, और पिछले साल और उससे पिछले, जब से मैंने बोलना शुरू किया है तब से चीज़ हुई नहीं है कि अलग क्वेश्चन। मेरे टाइम में आज से 5 साल पहले ऐसे क्वेश्चन आ करते थे, ढोलू चमन, छोटा भीम, रेन वाटर, ऐसे ऐसे पार्टनर्स होते थे, और उन्होंने फिर ये शुरू कर दिया अपना काम। इससे क्या होगा? ध्यान कहीं और, ध्यान भटकेगा कि हाँ सर वहाँ दिमाग चला जाएगा, ठीक है। तो अपनी फीलिंग्स को साइड करके क्वेश्चन की तरफ ज़्यादा फोकस करना है। ABC पढ़ो, मत पढ़ो नाम मत पढ़ो, जस्ट ABC पार्टनर है, ठीक है। 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। इन एडिशन टू कैपिटल चंद्रा हैज़ एडवांस 1 लाख। 1 लाख इसने लोन भी दिया, सी ने 1 लाख लोन भी दिया, कोई एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। ए वांटेड की कैपिटल पे 8% क्या मिले? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले। बी और सी कहते हैं नहीं मिलेंगे, तो क्या करें? नहीं देंगे, कुछ नहीं एग्रीड तो कुछ नहीं मिलेगा। अब इसमें आंसर किस तरीके से दिया हुआ मैं दिखाऊंगा, ठीक है ना। आपको पूरा लिखने का, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सिंस देयर इज नो एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड। अच्छा तीनों मान जाते तो क्या होता? तो दे देते ना, तो दे देते यार। हम देना चाहते हैं दूसरे को, तुम्हें क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इस बार हो सकता है बोर्ड में ये क्वेश्चन आ जाए कि ये क्योंकि हमेशा आज तक ऐसे क्वेश्चन बनते आए हैं कि ये चाहते हैं, ऐसा होना चाहिए। अब क्या तीनों मान रहे हैं, क्या करना चाहिए? दे दो। अरे जब सब मान रहे हैं तो क्या दिक्कत है? सी वांट्स इंटरेस्ट ऑन लोन 10% दो, ए और बी कहते हैं नहीं 5% देंगे। कितना देंगे या नहीं देंगे, क्या करेंगे? 6% पर एनम, 6% पर एनम देंगे एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ए और बी कहते हैं कि प्रॉफिट शेयर हमारी कैपिटल में रेशियो में हो, सी कहते हैं नहीं देंगे, क्या करेंगे? इक्वल करेंगे एज पर इंडियन, वही पूरी लाइन लिख देंगे। बी कहता है कि मैं वर्किंग पार्टनर हूँ, मुझे 40,000 रुपये दो सैलरी एक्स्ट्रा, जो एग्रीमेंट में नहीं है, क्या करेंगे? नहीं देंगे, सिंपल। अब किस तरीके से आंसर लिखा हुआ एक बार वो देख लेते हैं। In the absence of partnership deed, the provisions of Partnership Act 1932 will apply, according to which no interest on capital is payable. ठीक है ना, मतलब लैंग्वेज जैसे मर्जी लिख दो, पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये मेंशन करना एज पर दी प्रोविजंस, क्योंकि एक्ट आपको सेक्शन वगैरह याद नहीं है, एज पर दी प्रोविजंस, ठीक है। हाँ जी।
ये पता कैसे चलेगा? क्या कहाँ बोला है सॉल्व करना है? इसमें एक अमाउंट क्या बोला है इन्होंने सॉल्व करने नहीं? जब देना ही नहीं तो कैलकुलेट क्या करोगे? और कौन सा बोला है? यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट, सजेस्ट करना है क्या करना चाहिए। ये तो सिंपली सम क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है एनपीओ का क्वेश्चन। एनपीओ में सबसे पहले एडजस्टमेंट देखनी होती है हमें, और कुछ नहीं देखना होता। लास्ट लाइन क्या, हाँ बनाना क्या पहले ये तो पता चले। यहाँ नहीं दिया हुआ, मतलब फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है बस। टूर्नामेंट फंड कुछ नहीं करना, लेकिन ध्यान रखना टूर्नामेंट फंड खत्म हो जाए तो एक्स्ट्रा खर्चा वहाँ जाएगा। तो 15,000 माइंड में पता होना चाहिए, टूर्नामेंट फंड पड़ा हुआ 15,000 का। मेडिकल इक्विपमेंट 1.5 लाख का, क्या करे? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना ना, है तो है, एसेट है वो तो सिंपल बस। और कहाँ आना है? इनकम एक्सपेंडिचर में कहीं जाना ही नहीं, नहीं पिछले साल की बैलेंस शीट में जाना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पिछले साल की सब्सक्रिप्शन इतनी थी, एडवांस ये इतनी थी, मतलब सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है इसमें, सिंपल सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन 25,000, ये डेप्रिसिएशन डेबिट कर दो, डेप्रिसिएशन इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट कर दो। 600 मेंबर थे, हर साल इतना देते थे, लो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में बनाने के 600 इंटू 100 कितना हुआ? 60,000। 60,000 इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड लिख देंगे। लेकिन सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना होगा नहीं बनाना होगा? नहीं बनाना, बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। बैलेंस शीट थोड़ी बना रहे हैं जो पिछले, जो हमें आउटस्टैंडिंग ये निकाल के बैलेंस शीट में कहीं पुट करना है, करना ही नहीं। जो इसमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएगा, जो रूल सिंपल फॉलो करेगा, जो मैं बार बार बोलता हूँ क्वेश्चन आते ही सब्सक्रिप्शन बना दो, वो अगर अंधा होकर बिल्कुल यही चीज़ बनाएगा तो बिल्कुल गलत है वो चीज़, जब इसमें ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे सामने बोल रहे इतना होना चाहिए, ये तो बता ही रहा है ना इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाना चाहिए। तो दिखने में लग रहा है क्वेश्चन इतना बड़ा है, इतने एनपीओ का क्वेश्चन आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये इजी सा क्वेश्चन है। अब तुम इसे भी मुश्किल बनाओगे तो बहुत दिक्कत वाली बात है। इतना ओपनिंग कैश था, कुछ नहीं, पिछले साल की बैलेंस शीट पर डालेंगे, हम क्यों डालें? इतनी सब्सक्रिप्शन, मतलब ही नहीं, मतलब ही नहीं। ये तो पैसे मिले हैं ना, होना कितना चाहिए वो आना चाहिए वहाँ पे, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये सब्सक्रिप्शन नहीं डालनी वहाँ पे। एंट्रेंस फीस, नॉर्मल इनकम, लाइफ मेंबरशिप, लाइबिलिटी, ये आना ही नहीं, ठीक है ना। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट नहीं आना। कितना फंड बन गया? 35,000 का फंड बन गया, ठीक है। आगे ये दिमाग में चलते रहना चाहिए। 15,000 की चीज़ 5 में बेची है, 5 की चीज़ 15 में बेची, बताओ। 15 की चीज़ 5 में बेची है, ये जो अमाउंट में लिखा है इतने पैसे आए हैं, 15 की चीज़ 5 में बेची, क्या हुआ? नुकसान, लॉस करेंगे, डेबिट। मिसलेनियस रिसिप्ट, कोई बात नहीं, इनकम मान लो। डॉक्टर ये खर्चे डेबिट कर लो, मेडिसिन डेबिट कर लो, मेडिकल इक्विपमेंट ये तो एसेट है, एसेट है, एसेट बढ़ गया, हम क्या करें इसका? फिर हम क्या करें? कुछ करना ही नहीं। जनरल एक्सपेंस डेबिट कर दो, फर्नीचर एसेट है, कुछ नहीं करना। न्यूज़पेपर खर्चा है, डेबिट कर दो, ये डेबिट कर दो। टूर्नामेंट खर्चा 60,000, याद करो फंड कितने का था? फंड 35 का था। फंड पहले थे मेरे पास 15,000, पैसे आए 20,000, कितने हो गए? 35,000। 35,000 का फंड है, खर्चा कितना हो गया? 60,000। एक्स्ट्रा 25,000 का खर्चा इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट करेंगे, तो इसलिए वो फंड का काम था, अदरवाइज फंड का काम नहीं था, ठीक है ना। हर बार अब कोई चीज़ दी हुई है, यूज़ हो सकता है ना हो सकता है, यहाँ पे दिया, यहाँ पे 25,000 दे दें तो कोई काम ही नहीं है इसका, ठीक है ना। लेकिन 60 दिया हुआ तो एक्स्ट्रा वाला पार्ट डेबिट होगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा, कुछ नहीं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एनपीओ का, और ऐसा ही क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एग्जाम में भी आएगा। अगली बात करते हैं, ठीक है। नीरज टुक ओवर बिजनेस ऑफ अजय, द डिटेल्स ऑफ एग्रीमेंट वर दिस। किसकी अकाउंट्स बनानी है, ठीक है, मतलब वो टेक ओवर कर रहा है, उसकी एंट्री बतानी है। बुक वैल्यू से क्या मतलब ही नहीं है, बुक वैल्यू से क्या मतलब ही नहीं है। मैं तुम्हारी चीज़ 35 लाख में लेके जा रहा हूँ, मेरी बुक्स में कुछ भी दिख रहा हो, तुम्हें क्या मतलब? मैं तुमसे कोई चीज़ ले रहा हूँ, तुम ये बैठ के थोड़ी बताओगे, तुम्हें पता है ये चीज़ मैंने इतने मिली, मैं क्या करूँ उसका? मैं क्या करूँ? मेरे कोई काम की ही नहीं है वो चीज़, ठीक है ना। तो ये फालतू चीज़ों को इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। बुक वैल्यू का क्या मतलब? बुक वैल्यू उसके लिए मतलब है, वो बोल सकता है। अगर मैं ये बोलता कि तुम बताओ, तुमने देखो मैं तुमसे परचेज कर रहा हूँ और तुम मुझे सेल कर रहे हो, अगर मैं सेलर के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो बुक वैल्यू इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं परचेजर का पर्सपेक्टिव पूछ रहा हूँ, तो परचेजर के लिए उसके लिए चीज़ कितने की थी कोई मतलब ही नहीं, ठीक है ना। और अगर यही सेलर वाला आ जाए, वो सिलेबस में नहीं है, वो सिलेबस में नहीं है कि वो सेलर वाला पूछ ले, दैट इज़ नॉट इन सिलेबस। सिंपल। बिल्डिंग कितने की ले रहे हैं? बिल्डिंग डेबिट 35 लाख। फिर क्या? प्लांट एंड मशीनरी डेबिट कितनी? 8 लाख। स्टॉक डेबिट 4 लाख। फिर क्या? ट्रेड रिसीवेबल डेबिट कितना? 4 लाख। फिर क्या? क्रेडिटर को क्रेडिट करेंगे, टू क्रेडिटर 3 लाख। फिर क्या? टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1 लाख, ठीक है। और क्या? इट वॉज डिसाइडेड टू पे परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन मतलब परचेज करने के लिए मैं क्या दे रहा हूँ, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न,
समथिंग इन रिटर्न। कितने दे रहा हूँ मैं? 7 लाख। ये 7 लाख भी लाइबिलिटी हुई, लाइबिलिटी हुई। 2 किसको दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं? कौन खरीद रहा है? नीरज ले रहा है। किससे? अजय से। तो अजय के लिए लाइबिलिटी हुई ना, अजय मतलब हमारे लिए अजय क्या हुआ? लाइबिलिटी। 2 अजय एंटरप्राइजेस। कितने दे रहे हैं? 7 लाख। अच्छा टोटल मुझे ये बताओ ये कितना हुआ? 35 + 8 + 8, 35 + 8 + 8, इसमें से -4 कर देंगे तो ये बन गया 47। टोटल कितने बनते हैं? रुको ज़रा, ऐसे नहीं दिया हुआ इन्होंने, 7 लाख टोटल नहीं दिया हुआ। परचेज कंसिडरेशन है 7 लाख थ्रू चेक। 7 लाख दे रहे हैं चेक के थ्रू और 2 लाख दे रहे हैं, 2 लाख डिवेंचर्स दे रहे हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 25% ऑफ ₹20 ईच। अब इसमें परचेज कंसिडरेशन उन्होंने डायरेक्टली नहीं दिया हुआ कितने पैसे दे रहे हैं, तो एक काम करो इस अमाउंट को अभी छोड़ दो यहाँ पे और इसके नीचे इस अमाउंट को अभी छोड़ दो। अब पहले ये देखो, समझ लो लाइबिलिटी बन गई वो। अब लाइबिलिटी ख़त्म कैसे करते हैं? डेबिट करके। मैं क्या करूँगा? अजय डेबिट टू 7 लाख तो चेक के थ्रू दे रहे हैं, टू बैंक पैसे गए कितने? 7 लाख। और क्या कर रहे हैं? 2 लाख डिबेंचर दे रहे हैं कितने के? 20 रुपए के। 2 लाख इंटू 20 कितना हुआ? 2 लाख इंटू 20 40 लाख। टू कितने परसेंट डिबेंचर? टू 9% डिबेंचर्स कितने? 40 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, मतलब कि 40 लाख का 25% एक्स्ट्रा देंगे। कितना हुआ? 10 लाख। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना देंगे एक्स्ट्रा? 10 लाख एक्स्ट्रा देंगे। टोटल इसके पैसे कितने बने? 57 लाख। कितने बने? 57 लाख। तो यहाँ पे आ गया ये 57 लाख, तो इसमें बैक कैलकुलेशन जाएगी। अब टोटल इस बंदे को पैसे देने कितने चाहिए थे? 47 लाख। 47 आया था ना? ये देखो ना, मैं एक बार देख लेता तो टोटल करके वही 47 बन रहा था क्या? हाँ सर, 51 - 4 = 47। देने कितने थे? 47। दे कितने रहा हूँ? एक्स्ट्रा 10 लाख किस चीज़ के दे रहा हूँ? गुडविल है, तभी तो एक्स्ट्रा उस बिजनेस को, कोई बिजनेस 47 लाख का है तो 10 लाख किस चीज़ के दे रहा हूँ? गुडविल के। अगर कम दे रहा हूँ तो प्रॉफिट को क्या करते हैं? क्रेडिट। और ऐसे उल्टे सीधे प्रॉफिट रोज रोज होते हैं, कभी कभी होते हैं, कभी कभी। तो ऐसे कभी कभी प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं कहाँ? कैपिटल रिजर्व में। और क्योंकि एक्स्ट्रा दे रहे हैं, एक्स्ट्रा क्या होती है? गुडविल। तो गुडविल होगी डेबिट। गुडविल डेबिट कितनी? 10 लाख। तो ये था क्वेश्चन। ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि किया हुआ है डिबेंचर्स वाले चैप्टर में, बहुत इजीली ये हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 10,000 8% डिबेंचर्स हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीमेबल एट 10%। सिंपल सी एंट्री है, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिस्काउंट डेबिट, लॉस डेबिट, 2% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो ये सिंपल सी एंट्री है जो कि डायरेक्टली दी हुई है। ठीक है ना? सारा पैसा एप्लीकेशन में मंगवाना है, चलो बढ़िया, 10 एंट्रियाँ नहीं लिखनी पड़ेंगी, 2 एंट्री में 4 एंट्री में काम खत्म हो जाएगा। इशू बस ओवर सब्सक्राइब, लोगों ने ज़्यादा पैसे दिए, तो एक काम करो ना, जो दूसरी एंट्री की थी 2 बैंक करके जितना एक्स्ट्रा पैसा वो निकाल दो। सिंपल, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके पीछे मैं नहीं जा रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्या आप क्वेश्चन कह रहे हैं क्या करना है? जर्नलाइज लो। अगर किसी ने इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट और पार्टनर कैपिटल बना ली तो गलत है सब, इसमें सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द लास्ट लाइन। ठीक है, सबसे पहले लास्ट पढ़ो जरा। ऑल डेटर्स आर गुड, तो क्या करें? प्रोविजन का पैसे नहीं मिलेंगे। क्या है? पार्टनर एडमिशन डिसोल्यूशन। प्रोविजन का काम नहीं है, फायदा हो गया। फायदा कहाँ जाता है? रिवैल्यूएशन, प्रोविजन टू रिवैल्यूएशन। लैंड बिल्डिंग बढ़ गई 1,80,000, जितना भी लैंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन अमाउंट देख लेना। प्लांट इतने से गिर गई। देखो ये 2 चीज़ें इन्होंने एक साथ इतनी बढ़िया दी है ना। 1,80,000 हो गई, ठीक है ना? 1,80,000 से बड़ी नहीं, मतलब 1,40,000 की चीज़ 1,80,000 हो गई। कितना फायदा? 40,000 का फायदा। एंट्री होगी लैंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन 40,000। और ये 20,000 से गिर गई, 20,000 से गिरी, 20,000 होने के 20,000 से गिर गई, तो एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन टू प्लांट मशीनरी। लाइबिलिटी वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड का कितना है? 20,000। रिजर्व कितना पड़ा है? 50,000। 50,000 में से 20 लाइबिलिटी, बाकी 30 बांट दो। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। कभी लाइबिलिटी बोल सकते हैं, कभी फंड बोल सकते हैं। फंड मतलब पक्के हो गया, देने रिजर्व मतलब हो सकता है दें, हो सकता है ना दे। टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड कितना? 20,000। और टू
ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ठीक है, 30,000 बढ़ जाएंगे। अनिल जिसको 40,000 देने थे वर पेबल ऑलरेडी इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स, ये 40,000 ना इसके अंदर जुड़ा हुआ है, कौन सा, इस 1.5 लाख के अंदर ये 40,000 जुड़ा हुआ है। ड्यू अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 मंथ विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड, तो क्या हुआ एंट्री, अरे एक लाइबिलिटी खत्म हो गई, दूसरी लाइबिलिटी बन गई, यहाँ से एक क्रेडिटर खत्म हो गया, क्रेडिटर खत्म होने की एंट्री क्या होती है, क्रेडिटर डेबिट, और उसके बाद क्या आ गया, बिल्स पेबल टू बिल्स पेबल, ठीक है ना। बैलेंस शीट में क्या करेंगे, ये 1.5 लाख का कितना दिखेगा, 1,20,000, और एक और लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी 23,000 की, ठीक है ना। प्रणव इज टू ब्रिंग 1 लाख कैपिटल एंड 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, बैंक टू प्रणव कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना, 1,10,000, 1 लाख और 10,000, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ जाएगी बिटवीन, नहीं, गुडविल बढ़ती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, प्रीमियम सिर्फ यही एक चीज़ है जो कि ओल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्ट, और अगर गेनिंग है तो गेनिंग वाला डेबिट हो जाएगा, सिंपल। अब और क्या एंट्री बन सकती है, और क्या एंट्री बन सकती है, ध्यान से देखना, ये पार्टनर है कोई बात नहीं, ये सारे अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये करंट अकाउंट के थ्रू सारी एंट्रीज होनी थी, करंट अकाउंट दिए पड़े, सारी एंट्रीज पार्टनर वाली करंट अकाउंट से होगी। जनरल रिजर्व बांट दो, जनरल रिजर्व बांट दो, जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, गुडविल गुडविल बांट दो, पार्टनर डेबिट टू गुडविल, बिल्कुल वही तो कर रहे हैं, पार्टनर टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर टू गुडविल, ठीक है ना। अब एक चीज़ और एंट्री रह गई है, सोचो कौन सी, एक एंट्री अभी भी रह गई है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, वो बांटनी है, उसके बाद क्वेश्चन होगा खत्म। 8 नंबर का इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, लेकिन इसमें जर्नलाइज मांग लिया तो इसमें वो दिमाग इतना नहीं चलेगा कि रिवैल्यूएशन नहीं बनाना पड़ेगा, सारे क्रेडिट ज़्यादा है तो प्रॉफिट हुआ ना, सिंपल। अगली चीज़, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमेशा जो एक चीज़ और स्टेप अपने में ऐड कर सकते हो अपने रजिस्टर्स में, कि जब भी क्वेश्चन आए तो ये देखना है करंट कैपिटल देखना होगा कि एंट्री सारी करंट से करनी है कैपिटल से करनी है। अब यहाँ पे सब कुछ सही करेंगे भी गलत हो जाएगा अगर सारी एंट्री कैपिटल अकाउंट से कर दी, सब गलत, ठीक है ना। वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट, सिंपल। एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। प्रीमाइसेस टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, 20% बढ़ा दो ना, प्रीमाइस टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, डेप्रिशिएटेड बाय रिवैल्यूएशन डेबिट, प्रोविजन टू बी मेंटेन्ड एट 5%, 6,000 का 5% कितना हुआ, 300, मतलब मुझे प्रोविजन होना कितना चाहिए, 300, बैलेंस शीट में दिखेगा कितने का, 300, ठीक है ना, मतलब 400 की चीज़, अब 400 का प्रोविजन 300 रहेगा, फायदा नुकसान, फायदा हो गया ना, फायदा हो गया ना, पहले मुझे लगता था 400 रुपये नहीं मिलेंगे, मुझे 300, 100 रुपये का फायदा रहेगा, और यहाँ पे दिखेगा कितना, 300, ठीक है। फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस टू बी इंक्रीज्ड बाय 1200, हो सकता है केस वेस में हमारे 1200 रुपये और लग जाए, तो क्या होगा, नुकसान होगा रिवैल्यूएशन के डेबिट में और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी। फर्नीचर ब्रॉट अप टू 45,000, फायदा हो गया, फायदा हो गया ना, रिवैल्यूएशन कर दो क्रेडिट, फर्नीचर बढ़ा के दिखा दो बैलेंस शीट में। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूएड इतना, तो एक काम करो ना, जो लास्ट में बैलेंस शीट में फर्नीचर ही नहीं दे रहे, फर्नीचर दे रखा है, ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है ना। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 42,000, तो एक काम करो, पहले देखो एडमिशन हो रहा है, क्या हो रहा है, इतने पार्टनर रेशियो ये है, इन्होंने, अच्छा एक रिटायर कर रहा है, तो एक काम करो ना, जो सिंपल सा रेशियो होती है हमारी, क्या गुडविल बैलेंस इतनी है हमारी गुडविल, तो उसका क्या करते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, सिंपल वो एंट्री कर देनी, कुछ भी इसमें नया नहीं है। 26,000 फ्रॉम वृष कैपिटल टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट एंड बैलेंस टू बी पेड थ्रू बैंक। क्वेश्चन इससे पहले उल्टा दिया होता था कि मान लो इस बंदे को 50,000 देने हैं, बोला कि एक काम करो 20,000 रुपये तो दे दो, 20,000 रुपये दे दो, क्या हो गया, यहाँ पे लिखते थे टू बैंक, और यहाँ लिख दिया 20,000, और बैलेंसिंग कितना 30,000 टू हिज लोन अकाउंट, टू हिज लोन अकाउंट, ठीक है ना। बैलेंस शीट डी लोन अकाउंट लिखते हैं ना, पार्टनर्स लोन अकाउंट, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ, इसमें लोन अकाउंट का अमाउंट दे दिया कि अब उसे दे दो 26,000, अब उसे 26,000 रुपये दे दो, और बैलेंसिंग फिगर क्या करो, क्या करो, पे कर दो। अब आगे एक और इसमें लाइन क्या ऐड की, नेसेसरी लोन, बैंक से लोन लेना है तो लोन भी ले लो। अब इसमें क्या दिया हुआ है मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन जो कंक्लूजन है इसका वो शेयर कर देता हूं कि उन्होंने किस तरीके से किया हुआ है। देखो यहां पे हमारे पास ये वृक्ष है, ठीक है ना, हमें इसकी तरफ फोकस करना है। इसको बोला, इसको 26,000 रुपये, कितने 28,000 रुपये से कितने बोले थे, एक बार देख लेता हूँ मैं, 26,000 रुपये इसके लोन अकाउंट में डाल दो। तो एक काम करो ना, वैसे ये हाँ 26,000 रुपये इसके मैंने लोन अकाउंट में डाल दिया, तो वृक्ष लोन, और बाकी इसमें से ये हटा दो, तो बाकी क्या बचेंगे, पैसे मैंने पे कर दिए। क्या मेरे पास 28,000 रुपये हैं, पहले ये देखो, क्या मेरे पास 28,000 रुपये हैं, कितने मेरे पास
7600। कोई और पेमेंट वगैरह पैसे वैसे आए हैं? नहीं आए। लोन तो मतलब कि कितने का लोन लूँगा? कितने का लोन लूँगा मैं? 28 28 28 में से मैं माइनस करूँगा 7600, तो कितने बच गए? जितना भी अमाउंट आया। तो अब मेरी नई बैलेंस शीट में बैंक तो दिखेगा नहीं, क्या दिखेगा? बैंक लोन। किधर दिखेगा? लाइबिलिटी में बैंक लोन। कितना? वो जो माइनस करके फिगर आई, और वही इन्होंने यहाँ चीज़ की हुई है, बैंक लोन 20,000। ठीक है। अगला शेयर्स के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं बहुत ही सिंपल है, इजी वाले हैं, जो अब तक आते थे वैसे ही क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें डिफिकल्टी लेवल बढ़ा नहीं सकते, उसमें डिफिकल्टी लेवल नहीं बढ़ा सकते। अब हम डिस्कशन करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। ठीक है। ये बैलेंस शीट में दिया हुआ है कितना फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी याद करो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ठीक है। डिबेंचर्स मेरे इतने थे, अब इतने हो गए, इतने थे और इतने हो गए। कितने पैसे मैंने क्या किया? अभी ध्यान रखना, सालों को भी, साल जनरली उल्टे दिए होते हैं, लेकिन इस बार सीधे दिए हुए हैं। उल्टे दिए होते हैं, क्या दिए हुए? सीधे दिए हुए हैं। जाओ, सब कुछ उल्टा हो रहा है। और कंपैरेटिव में उल्टे दिए होते हैं, वहाँ सीधे करने होते हैं। ठीक है ना? तो कभी भी माइंडसेट बना के मत रखो कि उल्टे दिए होंगे सीधे दिए होंगे, हर बार फ्रेश सोचो जो दिया हुआ है। ठीक है, बायस मत बना के चलो। 2 लाख के डिबेंचर्स थे, 1,60,000 रह गए, क्या किया? रिडेम्पशन कर दी, मतलब 40,000 रुपये मेरे गए पैसे। और देखो, इंटरेस्ट वॉज पेड हाफ ईयरली, आधे आधे साल में देते थे पैसे, और 30 सितंबर को हमने रिडेम्पशन की। मतलब इस पे 2 लाख पे कितना परसेंट? 12%। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। और इस पे कितना? 1,60,000 पे 12%, कितना? 6 महीने के लिए। तो एक काम करो ना, इसका एवरेज लेके एक पूरे साल का लगा दो। बात वही है, चाहे ये मुश्किल कैलकुलेशन कर लो। 2 लाख और 1,60,000 का एवरेज क्या हुआ? 1,80,000। 1,80,000 का 12% कितना हुआ? कितना हुआ? 21,600। 21,600। तो मेरे इतने पैसे भी और गए। टोटल पैसे कितने गए? 61। ठीक है ना? सर इसमें बनेगा नहीं कुछ? 61,600। कोई बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बनाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आपको आंसर देना है। वट विल बी दी, देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, वट विल बी दी करंट रेशियो इफ वर्किंग कैपिटल इज 0। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ये अगर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट। और करंट रेशियो क्या होती है? करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। ये और ये बराबर है, तो आंसर क्या आएगा? 1। 2/2 1, 10/10 1, 1000/1000 1, तो क्या होगा आंसर? 1। ठीक है ना? तो आंसर क्या होगा? करंट रेशियो क्या है? 1:1। इनमें से कौन सा फाइनेंस कॉस्ट, 1 मार्क्स, इनमें से कौन सा फाइनेंस कॉस्ट नहीं है? इनमें से कौन सा फाइनेंस कॉस्ट नहीं है? इंटरेस्ट पेड, ये तो होता ही है। इंटरेस्ट पेड, ये तो होता ही है। लॉस ऑन इशू, ये भी होता है। बैंक चार्जेस, मैंने बार बार बताया क्लास में कि बैंक चार्जेस, बैंक कोई फाइल चार्जेस वगैरह रख रहा है, ये अदर एक्सपेंस में जाएगा, पीएनएल में, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में, ये फाइनेंस कॉस्ट में नहीं आता। इनमें से कौन सा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है? ये ध्यान रखना, नहीं, ये नहीं पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है इन्वेस्टिंग? सोचो, कौन सा इन्वेस्टिंग नहीं है? इक्विपमेंट परचेज करना क्या होता है? इन्वेस्टिंग। शेयर इन्वेस्टमेंट के लिए लिए थे, क्या है? इन्वेस्टिंग। लैंड खरीदना बेचना भी इन्वेस्टिंग। मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये तो कैश है, कैश इक्विवेलेंट हुआ। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये कैश के बराबर होता है, ये कैश ही है, ये कैश है। ठीक है ना? प्रपोज डिविडेंड इज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। क्यों नहीं? कंटिंजेंट मतलब जिस साल मांगा उसी साल नहीं, कंटिंजेंट मतलब कि अगर प्रॉफिट हुआ तो दे देंगे। डिपेंड करता है, डिपेंड करता है प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, तभी डिविडेंड। दैट इसी चीज़ का रीज़न है कि डिविडेंड कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दिखता। जो नया इस बार आया है कैश फ्लो में, पिछले साल से नया ट्रीटमेंट आया है कि बैलेंस शीट में प्रपोज डिविडेंड नहीं दिखाएंगे, उसको नोट्स टू अकाउंट में नीचे करके दिखाएंगे। क्यों दिखाते हैं? बिकॉज प्रपोज डिविडेंड इज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी। ठीक है। डैश में इंडिकेट द फर्म इज एक्सपीरियंस स्टॉक आउट्स एंड स्टॉक लॉस सेल्स। किसको देख के पता चलेगा कि स्टॉक कम पड़ा है, ज़्यादा पड़ा है, या डिमांड मीट नहीं कर पा रहे? कौन सी रेशियो? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये तो नाम से पता चल जाना चाहिए। अब करंट रेशियो इतनी है, अकाउंटेंट चाहता है हमारी रेशियो इतनी हो जाए, चाहता है बढ़ जाए गिर जाए? गिर जाए। क्यों? वो जो होती है ना एक, क्यों गिर जाए? क्योंकि 3:2 और 2:1। अच्छा, यहाँ पे यहाँ जा रहे हैं, बढ़ रही है गिर रही है? गिर रही है। बढ़ रही, कैसे गिर रही है? न्यूमरेटर से बढ़ रही है हाँ सर बढ़ रही है। कैसे?
क्योंकि सर ये डिवाइड करके देख लो सर, 3:2 क्या होता है? 3:2 होता है 1.5:1, और ये क्या है 2:1। ये बढ़ानी है हमें, यस सर, ये हमें बढ़ानी है, ठीक है। एक तो तरीका है, नंबर्स ले लो, 2 लाख अपॉन 1 लाख, और जिसने क्लास की है उसके लिए बहुत इजी रहेगा कि हाँ नीचे वाले को ज़्यादा परसेंटेज इफेक्ट आता है, तो नीचे जो हो वो कर दो। हमें रेशो बढ़ानी है गिरानी है? बढ़ानी है। मतलब एक ही चीज़ कर सकते हैं, अगर दोनों तरफ कुछ हो तो क्या हो, बढ़े या गिरे? गिरे, गिरे, क्योंकि नीचे की तरफ ज़्यादा इफेक्ट आएगा ना। तो नीचे वाले को क्या चाहोगे, नीचे वाला गिरेगा तो टोटल का इफेक्ट बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर दोनों तरफ कुछ हो तो क्या हो, गिरे नीचे, क्योंकि देखो अगर दोनों तरफ कुछ हो रहा है तो मैं चाहता हूँ नीचे हो, क्योंकि नीचे परसेंटेज इफेक्ट ज़्यादा आएगा, क्योंकि नीचे छोटी चीज़ है। और जिसको ये चीज़ नहीं समझ आ रही वो क्या कर सकता है, 2 लाख 1 लाख ले ले और सिंपल एग्जांपल 10,000 15,000 20,000 50,000 एग्जांपल के साथ प्लस माइनस करके आंसर निकाल सकता है, ठीक है। अब परसेंट अगर दोनों तरफ चीज़ हो रही है तो मैं क्या चाहता हूँ, कहाँ पर हो, फिर से नीचे हो। क्यों? क्योंकि नीचे इफेक्ट ज़्यादा आएगा, और मुझे रेशो बढ़ानी है गिरानी है? बढ़ानी है, तो नीचे को मैं गिराऊंगा। मुझे ऐसा देखना है जब दोनों हो तो नीचे वाले को गिराऊंगा, और अगर एक चीज़ हो, अगर नीचे हो तो क्या हो, गिरे, और अगर ऊपर तो क्या हो, बढ़े, क्योंकि ऊपर बढ़ेगा तो टोटल बढ़ेगा, नीचे गिरेगा तो टोटल बढ़ेगा। मुझे बढ़ाना है, अगर एक तरफ हो तो ऊपर की साइड बढ़े, नीचे की तरफ गिरे, और अगर दोनों हो तो नीचे की साइड तरफ हो जो, ठीक है। मतलब कुछ नहीं, अभी क्वेश्चन देखेंगे वो बताएगा क्या करना है हमें, ठीक है। ही कैन रीपे बिल्स पेबल। बिल्स पेबल से क्या होगा, लाइबिलिटी कम और पैसे भी गए, ये भी कम नीचे भी कम, सही है नहीं है? सही है, दोनों कम हो रहे हैं ना, लेकिन नीचे का इफेक्ट ज़्यादा आएगा तो टोटल रेशियो बढ़ जाएगी, टोटल रेशियो बढ़ जाएगी, तो ये आंसर हमारा सही है। ही कैन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, सामान और खरीद ले उधार पे, स्टॉक भी बढ़ जाएगा, क्रेडिट बढ़ जाएगा, लेकिन इफेक्ट किसका आएगा, नीचे वाले का। नीचे वाली चीज़ बढ़े, ओवरऑल गिर जाएगा, ये आंसर नहीं है। ही कैन टेक शॉर्ट टर्म लोन, लोन ले लेगा, पैसे आए, लोन भी बढ़ा, दोनों चीज़ें बढ़ गई, टोटल रेशियो गिर जाएगी, ये भी आंसर नहीं होगा। नहीं होगा ना, टोटल रेशियो गिर जाएगी ना, ये भी बढ़ा, इफेक्ट इसका ज़्यादा आएगा, ये बढ़ गया मतलब टोटल रेशियो गिर जाएगी, ठीक है। तो आंसर इज ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बहुत इसमें दिमाग लगेगा, ऐसे नहीं कर सकते कि बस कर रहे हैं टाइम पास के लिए। अगला रेशियो का भी ऐसा क्वेश्चन है जो आज तक ऐसा पहले नहीं देखा गया है। रेशियो का भी ऐसा क्वेश्चन है जो आज तक पहले ऐसा देखा नहीं गया है, ठीक है। चलो, कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। पहली बात तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोप्राइटरी मतलब मालिक ऊपर, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो इज 2:1, मतलब कि अगर मेरे पास 1 रुपये का उधार है तो 2 रुपये के टोटल एसेट्स हैं। उधार कितना है? 5 लाख, टोटल एसेट कितने हुए? 10 लाख। लो, एक चीज़ तो पता चल गई। जब तक सिंपल इजी, थोड़ा स्ट्रेस छोड़ के करोगे ना, इजी लगेंगी चीज़ें, ठीक है ना। इक्विटी शेयर, अच्छा इक्विटी का मतलब सिर्फ इक्विटी होता है या प्रेफरेंस भी होता है? सब कुछ होता है, क्योंकि इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी प्रेफरेंस दोनों होते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल इज 0.5 टाइम्स ऑफ द डेट, मतलब आधा है। 5 लाख का उधार है मतलब 2.5 लाख का इक्विटी है, तो 2.5 लाख मैंने रख दी इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर इज 25% ऑफ इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर इज 25% ऑफ इक्विटी। इक्विटी कितनी है? 2.5 लाख। 2.5 लाख का 25% 62,500। 62,500। नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 10 लाख। टैक्स कितना है? 40%। टैक्स के बाद प्रॉफिट कितना हुआ? 6 लाख। 6 लाख ना, तो 6 लाख रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, तो प्लस इसमें होगा एक 6 लाख। ये आपकी आ जाएगी। सिंपल है, जिसको पता होगा इक्विटी मतलब क्या होता है, जिसने बैलेंस शीट जिसको पता होगी, बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें आती है, क्या आती है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी क्या है? सीधा सीधा बोला हुआ है, डेट का आधा इक्विटी है और इक्विटी का 25% प्रेफरेंस है। प्रॉफिट दे दिया, प्रॉफिट टैक्स के बाद निकालेंगे, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वही तो जुड़ेगा रिजर्व सरप्लस में, टैक्स के बाद वाला, ये जोड़ दिया, ये आ गई रेशियो हमारा। अगर मैं बोलो, ये देखो ना, टोटल एसेट टू डेट 2:1 है। अगर 1 रुपये का डेट है तो 2 रुपये का एसेट है, ठीक है ना। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालनी है। 7.5 लाख प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, 25% टैक्स है, मतलब कि ये खुद 75% है, ये खुद 75% है। 10 लाख प्रॉफिट आ गया। 9% डिवेंचर्स, 8 9 72, 72,000 इसमें ऐड कर दूंगा, 10,72,000 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट कितना है? 72,000। ये नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चन है जो बार बार देखा हुआ है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगला कंपैरेटिव बनाना है। कंपैरेटिव बनाना बहुत इजी है, कंपैरेटिव बहुत इजी है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसके बाद क्या बनेगा? टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू लाइन नहीं बनाई तो खत्म। फिर क्या? एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में ये लिख देंगे, ये लिख देंगे।
फिर क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंस, फिर टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस आएंगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स माइनस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये फॉर्मेट बन गया। और ये ध्यान रखना साल सीधे दिए हुए हैं, क्या करना है इसको, कुछ नहीं करना, उल्टे हो तो सीधे करने हैं, सीधे, ठीक है ना। ये इस तरीके से करना है, दिखा देता हूँ किस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, ये हमने बना लिया, ठीक है ना। यहाँ देखो टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स, आफ्टर टैक्स, एब्सोल्यूट चेंज न्यू माइनस ओल्ड, परसेंटेज चेंज न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100। ठीक है, कॉमन साइज बनानी है। कॉमन साइज किस साल की बोला है, दोनों साल की बनानी है। लो, दोनों साल की कॉमन साइज बनानी है, ठीक है ना। तो बेटर ऑप्शन रहेगा ऊपर वाला करो, ठीक है ना। उसमें चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, यहाँ पे क्या है, दिस अपॉन दिस इनटू 100, दिस अपॉन दिस, ये 2 बार करो, एसेट लायबिलिटी दोनों का करो, इतना बड़ा बड़ा करो। लो, तो समझदारी होगी ऊपर वाला चूज करना। सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन इजी है। लास्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज कैश फ्लो। कैश फ्लो इन्होंने इस बार जैसा होता था वैसा ही रखा है, कुछ भी नया चेंज नहीं लाया। लेकिन आज तक जो एडजस्टमेंट्स आती थी बहुत इजी, वो इजी वाली नहीं आती जो मैं अपनी क्लास में बोलता था कि ये एडजस्टमेंट नहीं आती, आज तक नहीं आई, वो वाली एडजस्टमेंट्स इस बार से आनी स्टार्ट हुई हैं। एडजस्टमेंट दिखा देता हूँ किस तरीके से। ड्यूरिंग अ ईयर इतने की मशीन थी, उस पर आज तक इतना डेप्रिसिएशन लगा हुआ था, वो इतने 50% लॉस पे बिक गई। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। डिबेंचर्स इतने लास्ट में रिडीम हुए, मतलब इंटरेस्ट कितने में मिला होगा, शुरू वाले पे मिला होगा इंटरेस्ट। ये सिंपल सा है। तो ये पूरा चैप्टर का या क्या बोलूँ, चैप्टर का सैम्पल पेपर का पूरा ये एनालिसिस था। क्या वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है, दैट इज नॉट फॉर यू, ठीक है। तो ये पूरा दिया हुआ था बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली, जो रट के जाएगा वो उसके लिए पेपर करना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है ना। तो ये मेरा पूरा पेपर का एनालिसिस था। तो इसको वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।